Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, फिर हम देखेंगे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, यानी एसिडिक और बेसिक जो करेक्टर है कंपाउंड्स का उसमें इसका क्या रोल है, और फिर स्टेबिलिटी ऑफ एनाइंस और केटाइंस में इसका क्या रोल है। ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है where a permanent dipole arises in a given molecule due to the unequal sharing of bonding electrons in the molecule. जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये एक परमानेंट इफेक्ट है। ये मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल क्रिएट करवाता है, और करवाता कैसे है? ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग। और अनइक्वल शेयरिंग क्यों होती है? ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इट विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन अवे जाते हैं उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये डिक्रीज करता जाता है विद द डिस्टेंस। इट ट्रेवल्स विद डिस्टेंस एंड डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। और ये कहां तक ट्रेवल करता है? अप टू थर्ड कार्बन। लेकिन सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे वो एडजेसेंट एटम के होंगे जो डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है। उसके बाद उतना चार्ज क्रिएट नहीं होगा जितना पहले एटम पे क्रिएट हुआ है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट जाएगा तो थर्ड कार्बन तक, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। जैसा कि देखें एक एग्जांपल, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ब्यूटल क्लोराइड। इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन यहाँ पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये परमानेंट इफेक्ट है, ये परमानेंट पोलैरिटी है। ये जो परमानेंट डायपोल क्रिएट हो रहे हैं ये ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, और ये फिनोमिना जो है जिसकी वजह से क्रिएट हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए, जब इस कार्बन से ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो नेक्स्ट फिर ये वाला कार्बन इस कार्बन से विथड्रॉ कर लेगा, लेकिन इस पर देखें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम हो गया है। नेक्स्ट ये नेक्स्ट से विथड्रॉ करेगा तो देखें पॉजिटिव चार्ज कितना कम होता जा रहा है। तो ये इफेक्ट जो है अप टू थर्ड कार्बन तक थोड़ा सिग्निफिकेंट होता है, और उसके बाद ये जो है लेस प्रोमिनेंट या प्रोमिनेंट नहीं रहता। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली परमानेंट पोलैरिटी है किसी भी मॉलिक्यूल में, और वो किस वजह से है? दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की दो टाइप्स हैं, एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है और दूसरा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेना अपनी तरफ, इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट कह सकते हैं। और ये विद रिस्पेक्ट टू कार्बन देखा जाएगा। अगर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विथड्रॉ कर लेगा, तो हम कहेंगे उस एटम का, उस ग्रुप का जो इफेक्ट है
वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट है। जैसा कि लास्ट एग्जांपल में क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी चूंकि सॉरी क्लोरीन की वेरी सॉरी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी चूंकि ज्यादा है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। रिजल्ट क्या निकलता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो क्लोरीन का जो इफेक्ट है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विद ड्रा कर रहा है क्लोरीन। एग्जांपल्स देखें यहाँ पर, ये हमारे पास NF3 प्लस है, नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोरीन है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसका इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इफेक्ट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है। उसके बाद है NH3 प्लस, जो पॉजिटिव चार्ज जिन पर आता है, पॉजिटिव चार्ज वाले जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और ज्यादा होती है, उनकी इलेक्ट्रॉन विद ड्रा करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। जैसे ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 है लेकिन जब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 से भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन तो पहले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विद ड्रा कर रहा था और जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, उसकी डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसकी इलेक्ट्रॉन के लिए थर्स्ट बढ़ जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसा ग्रुप बहुत ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग होगा, उसका इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव होगा। फिर NO2 है, नाइट्रोजन की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और फिर 2 ऑक्सीजन भी है साथ, और NO2 में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज भी है। SO3H, जहां इसके इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इफेक्ट NO2 से कम है क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है। फिर सायानाइड है, फिर एल्डिहाइड, कीटोन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, अमाइड है। इसके बाद हैलोजेंस है, हाइड्रोक्सल है, अल्कोक्सी ग्रुप है। फिर ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसका इफेक्ट भी होता है क्योंकि इसमें S करैक्टर ज्यादा होता है। जितना S करैक्टर ज्यादा होता है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ग्रेटर दी S करैक्टर ग्रेटर दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और S करैक्टर ज्यादा होने की वजह से भी ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और फिर फिनाइल, विनाइल और हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे जहां पर 0 हो जाएगा जाकर। इसी तरह कुछ ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम होती है। यानी ऐसे ग्रुप हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं कार्बन को, उनका इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव होता है, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें देखें, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। फिर CO बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, कार्बोक्सिलेट आइन। इसके बाद अल्काइल ग्रुप है, ये जो टर्शरी वाला अल्काइल ग्रुप है जिसके साथ कार्बन के साथ 3 मिथाइल लगे हुए हैं, इसका इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का ज्यादा है। उसके बाद 2 मिथाइल वाला, फिर ये हमारे पास इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर ये CH3CH2 ये वाला बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, और फिर मिथाइल है, फिर ड्यूटेरियम है, और फिर हाइड्रोजन पर जाकर 0 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का इफेक्ट है। याद रखिएगा, अगर किसी पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो उसका इलेक्ट्रॉन विद ड्रा करने का इफेक्ट ज्यादा होगा, और अगर किसी पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट सॉरी जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उसका इलेक्ट्रॉन विद ड्रा करने का इफेक्ट ज्यादा है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का इफेक्ट ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप्स को हम कहते हैं इनका इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव है, और जो विद ड्रा करते हैं उनको हम कहते हैं इनका इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट की कुछ एप्लीकेशंस। पहली है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस। क्योंकि अल्काइल ग्रुप जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज को कम कर देते हैं। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जितना किसी स्पीशी पर चार्ज ज्यादा होता है उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। चार्ज की डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है, जितना चार्ज किसी स्पीशी पर डेंस होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। आप ऐसे समझें, चार्ज जो होता है वो दूसरी स्पीशीज के लिए अट्रैक्शन होती है, तो जितना चार्ज ज्यादा होगा दूसरों के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगी और अपनी स्टेबिलिटी कम होगी।
तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कम होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर हम कार्बोकेटाइंस को देखें तो ये हमारे पास मेथल है, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकेटाइंस है। अगर हम टर्शरी वाले कार्बोकेटाइन को देखें यहाँ पर, तो उसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन कार्बन को 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से कार्बन का पॉजिटिव चार्ज काफी हद तक कम हो गया है और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से एक और इफेक्ट भी होता है, उसको हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पर हम इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट में देखें इसको, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, जिसको हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। 3 ग्रुप्स ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया, उसकी डेंसिटी कम कर दी है। यहाँ पर देखें 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में उतनी कमी नहीं आएगी जितनी यहाँ पर आई है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी टर्शरी से, तो मोस्ट स्टेबल टर्शरी हो जाएगा। यहाँ पर देखें इसको एक ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये वाला कार्बन, और नेक्स्ट ये डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन पर है उसके साथ अटैच नहीं है, तो इसका इफेक्ट आपको पता है विद द डिस्टेंस इफेक्ट कम होता जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कम होगा। और लास्ट में इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप नहीं है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है बहुत कम है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच टू द कार्बोकेटाइन 0 है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच टू द कार्बोकेटाइन 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ टर्शरी में 3 है। ज्यादा से ज्यादा 3 ही अटैच हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो गया है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी प्राइमरी से, और जो लीस्ट स्टेबल होगा वो मेथल कार्बोकेटाइन होगा। ये इसकी पहली एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट की। अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एनाइंस। अब देखें एनाइन पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जितना डेंस होगा, जितनी उसकी अवेलेबिलिटी दूसरों के लिए ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। इसका मतलब है अगर किसी स्पीशी पर नेगेटिव चार्ज है, उसकी स्टेबिलिटी अगर ज्यादा करनी है तो नेगेटिव चार्ज कम किया जाए, और नेगेटिव चार्ज कम करने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम किए जाएं और विदड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा किए जाएं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए जाएं, और जो विदड्रॉइंग ग्रुप है वो कम कर दिए जाएं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन सारे जो है इन पर नेगेटिव चार्ज है, ये मेथल वाला है, फिर ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बेनाइंस है। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज जो है वो टर्शरी वाला जो कार्बन है उस पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले ही नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पर, और इसको फिर 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहे हैं। इन 3 ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम हो गई है। तो ये टर्शरी कार्बेनाइन लीस्ट स्टेबल है। यहाँ पर 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इस पर नेगेटिव चार्ज उतना नहीं है जितना इस कार्बन पर था, और फिर यहाँ एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा। तो इट मीन जो मेथल एनाइन है इसका जो कार्बन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी कम है, जबकि प्राइमरी पर ज्यादा है, सेकेंडरी और ज्यादा, और टर्शरी चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो उस पर सबसे ज्यादा होगी। अगर नेगेटिव आयन को स्टेबल करना है तो फिर हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाएं। जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा इस तरह, और कार्बन का नेगेटिव चार्ज कम करके इसकी स्टेबिलिटी को ज्यादा कर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेट रिजल्ट ये निकला कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो पॉजिटिव आयन को स्टेबलाइज करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हैं वो नेगेटिव आयन को स्टेबलाइज करते हैं। इसका उलट कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं वो नेगेटिव आयंस को डीस्टेबलाइज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप पॉजिटिव आयंस को डीस्टेबलाइज करते हैं। नेक्स्ट एक और एप्लीकेशन देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एनाइंस में। ये हमारे पास एनाइंस हैं,
देखिए सारे ही प्राइमरी एनाइंस हैं, सब में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और साथ हेलो ग्रुप अटैच है। कार्बन के साथ फिलहाल यहाँ पर हमने कोई कार्बन शो नहीं करवाया, कोई अटैच नहीं है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब इनमें सबसे स्टेबल वो होगा जिस पर नेगेटिव चार्ज सबसे कम होगा, और नेगेटिव चार्ज कब कम होगा, जब कोई ऐसा ग्रुप होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इफेक्ट यानी इसका नेगेटिव जो इंडक्टिव इफेक्ट है सारे हैलोजन से ज्यादा है। इट मींस फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो इस कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वो स्प्रेड हो जाएगा, अब वो इजीली अवेलेबल नहीं होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो फ्लोरो वाला ये जो कार्बन है जिसके साथ फ्लोरीन अटैच है ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, और जिसके साथ आयोडीन अटैच है ये लीस्ट स्टेबल है। यानी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप अटैच होते जाएंगे तो नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से पॉजिटिव आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती जाएगी। अब यहाँ पर भी देखें, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, ऐसे ग्रुप ज्यादा लगे होंगे जिनका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का इफेक्ट ज्यादा है। तो यहाँ पर देखें 3 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये क्लोरीन ग्रुप अट्रैक्ट कर लेंगे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ, और नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम करके इसकी स्टेबिलिटी को ज्यादा कर देंगे। यहाँ पर 2 ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब है ये उतना अट्रैक्ट नहीं करते जितना 3 ग्रुप अट्रैक्ट करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी इस वाले से कम, और फिर एक ग्रुप रह जाएगा, और लास्ट में लीस्ट स्टेबल ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कोई भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ जो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर दे। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगे हुए होंगे, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी नेगेटिव आयन की, और जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी पॉजिटिव आयंस की। अब देखते हैं कि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को किस तरह से इफेक्ट करता है। याद रखिएगा, जब कोई स्पीशी हाइड्रोजन आयन दे देती है तो हाइड्रोजन आयन देने के बाद जो बाकी पार्ट बचता है, जैसा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में है या अल्कोहल्स में है, तो बाकी पार्ट पर जो है वो नेगेटिव जो है चार्ज आ जाता है जब वहां से H निकल जाता है। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, अगर ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो इसका मतलब है ये स्पीशीज स्टेबल है। स्पीशीज स्टेबल होने से मुराद है कि जो एसिड है वो हाइड्रोजन आयन दे देगा। क्यों? क्योंकि उससे बनने वाला आयन स्टेबल है। इसका मतलब है कि अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, अल्कोहल के साथ इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उनके लिए प्रोटॉन देना आसान है। क्यों? क्योंकि उससे बनने वाला जो नेगेटिव आयन होगा वो स्टेबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप की वजह से। तो यहाँ पर देखें, ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके स्टेबलाइज कर देता है नेगेटिव चार्ज को, और एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा करता है। याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा करते हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा करता है, इसका मतलब है इसकी स्टेबिलिटी कम और एसिडिक कैरेक्टर कम करता है। तो याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करते हैं और बेसिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा करते हैं। तो जितना ज्यादा जिसके पास इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा, जैसा कि हमने उसका ऑर्डर भी देख लिया है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। तो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा करते हैं। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एसिड है, ब्रोमो एसिटिक एसिड है, फिर ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड है, और फिर ब्रोमो ब्यूटानोइक एसिड है। पीकेए वैल्यूज भी गिवन है,
जितना pKa कम होता है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। Ka ज्यादा होने से एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लेकिन pKa कम होने से एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देखें ये फर्स्ट वाला, इसमें देखें ये जो ग्रुप है, ये जो ब्रोमो ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, जिसका इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव है, वो अल्फा कार्बन के साथ अटैच है। फर्स्ट वाले, यहाँ से हाइड्रोजन निकलना है और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आना है। जब इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये डायरेक्ट अल्फा कार्बन के साथ अटैच है। यहाँ पर देखें ये हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये जो ब्रोमो ग्रुप है जिसने स्टेबलाइज करना है, देखें अब वो अल्फा की बजाय बीटा कार्बन पर चले गया है, वो दूर चले गया है उस ग्रुप से, उसके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने की टेंडेंसी कम हो चुकी है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, अब जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है ये और दूर चले गया। यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा खींच लेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन यहाँ पर जाकर उसका इफेक्ट जो है वो प्रोमिनेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम थर्ड कार्बन तक ट्रेवल करता है इंडक्टिव इफेक्ट। अगरचे थर्ड कार्बन तक इफेक्ट होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना फर्स्ट कार्बन पे है, जितना कि यहाँ पर है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन है, अगर उसके साथ इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगे, ऐसे देखें ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड में देखें कोई भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, जब ये हाइड्रोजन दे देगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास कोई ऐसा एसिड है जिसमें, जैसे ये एसिटिक एसिड के मैं तीनों हाइड्रोजन निकाल के 3 क्लोरीन लगा देता हूं, तो अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत स्ट्रांग होगा। क्यों ये बहुत स्ट्रांग होगा? क्योंकि जब इसका हाइड्रोजन निकलेगा और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं, और ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को ज्यादा कर देते हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप और जितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप के करीब लगे होंगे, उतना ही एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि वो नेगेटिव आयन को स्टेबल कर देंगे। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज देख लें, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो फार्मिक एसिड है। फार्मिक एसिड के बाद एसिड की स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर देखें इसमें ये मेथल ग्रुप आ गया है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करता है। कार्बोक्सिल ग्रुप जब हाइड्रोजन आयन दे देगा, तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज को ये डिस्टेबलाइज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ फार्मिक एसिड से कम है। इसी तरह यहाँ पर देखें जब ऑक्सीजन प्रोटॉन दे देगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसका मतलब है इसकी स्ट्रेंथ कम होगी एसिटिक एसिड से भी, जहाँ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। तो जितने डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेस की स्ट्रेंथ को ज्यादा करते हैं और एसिड की स्ट्रेंथ को कम करते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होते हैं वो एसिड की स्ट्रेंथ को ज्यादा करते हैं और बेस की स्ट्रेंथ को कम करते हैं। तो जितने, या सादा लफ्जों में आप ऐसे समझ लें, जितने भी किसी होमोलॉगस सीरीज में कार्बन बढ़ते चले जाते हैं, कार्बन बढ़ने से एसिड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने ज्यादा होंगे, एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। एक और एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास कुछ अल्कोहल्स हैं। अल्कोहल्स में देखें ये हाइड्रोजन दे सकती हैं, ये भी एसिड है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा नेगेटिव चार्ज, इधर से भी हाइड्रोजन निकल जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमने देखना है ये नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें है। तो ये OH जिस कार्बन के साथ अटैच है, ये वाला कार्बन है, अगर इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप कोई लगा हुआ है डायरेक्ट, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जिसका इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव है, वो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर देगा। और ये इस वाले में है, देखें इस कार्बन के साथ फ्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो फ्लोरो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विद ड्रा करके वो इसके नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करके इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा कर देगा। किसी भी एसिड जब हाइड्रोजन दे देता है, जो कॉन्जुगेट बेस बनता है,
अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो एसिड हाइड्रोजन आयन दे देगा और एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं होगा तो वो फिर उसका एसिड वो हाइड्रोजन आयन देकर उसको कॉन्जुगेट बेस को बनने नहीं देगा। यहाँ पर देखें पहले कार्बन के साथ फ्लोरो अटैच नहीं है, दूसरे के साथ अटैच है। इसका मतलब है इसका इंडक्टिव इफेक्ट इससे कम हो चुका है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई है। ये कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा हाइड्रोजन देने के बाद वो उतना स्टेबल नहीं होगा जितना ये वाला होगा जिसमें फ्लोरो ग्रुप पहले कार्बन के साथ अटैच था। नेक्स्ट वाले में देखें इंडक्टिव इफेक्ट और कम हो गया है, फ्लोरो ग्रुप तीसरे कार्बन पर चले गया है। और लास्ट वाले में देखें इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विद डाइंग ग्रुप नहीं है, सारे डोनेटिंग है, कार्बन लगे हुए हैं। इसका मतलब है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये डिस्टेंस के साथ साथ कम होता चला जाता है। डिस्टेंस के साथ जैसे जैसे ये कार्बन जो है ये फ्लोरो ग्रुप या कोई भी इलेक्ट्रॉन विद डाइंग ग्रुप उस ऑक्सीजन से जिस पर नेगेटिव चार्ज है, उस एटम से जिस पर नेगेटिव चार्ज है दूर होते जाएंगे तो इनके स्टेबल करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। इसी तरह देखें यहाँ अल्कोहल्स में हमारे पास फर्स्ट वाली अल्कोहल प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, ये मेथल अल्कोहल है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी अल्कोहल है। अगर हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर देखें ये वाला H निकलेगा, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन आयन दिया इसने, ये कॉन्जुगेट बेस बन गया, यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन दिया कॉन्जुगेट बेस, और यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन देने के बाद कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। अब हमने देखना है कि कौन सा ऑक्सीजन है जिस पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम है, जिस पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर हम इस वाले को देखें तो यहाँ 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगे हुए हैं, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जिसकी वजह से यहाँ पर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। अगर यहाँ पर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसके ऑपोजिट एंड पे देखें यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इसका मतलब है इस ऑक्सीजन जो है इस पर चार्ज डेंसिटी सबसे कम है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के साथ कोई भी कार्बन अटैच नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। इसके साथ एक अटैच है, इसके साथ 2 और इसके साथ 3 डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है। तो इसका मतलब ये निकला कि जो प्राइमरी अल्कोहल होती है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होती है, उसके बाद सेकेंडरी, फिर टर्शरी। और अगर सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल्स में देखा जाए तो प्राइमरी अल्कोहल्स में वो एसिडिक होगी जिसमें कार्बन कम होंगे। याद रखिएगा किसी भी होमोलॉगस सीरीज में जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम और बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे एसिडिक मिथाइल अल्कोहल है, उसके बाद प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। जो टर्शरी अल्कोहल है वो लीस्ट एसिडिक है। जो मेथल ग्रुप है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर देगा। यहाँ पर देखें ये हमारे पास नाइट्रोजन है, जब ये एक प्रोटॉन ले लेगा तो ये बन जाएगा NH3+। जब ये NH3+ बनेगा तो NH3+ पॉजिटिव चार्ज रखता है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसको स्टेबल कर देगा। इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। लास्ट वाले में देखें जब ये NH3 बनेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग। इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके पॉजिटिव चार्ज को डीस्टेबल कर देगा। इसका मतलब है ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है तो ये वाला NH2 ग्रुप इजीली प्रोटॉन नहीं लेगा। यहाँ दरमियान में हमारे पास एनिलीन है, NH2 ग्रुप लगा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन है उसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से इसका इफेक्ट कम, और जो विद ड्राइंग है उससे इसकी जो बेसिसिटी है इसका बेसिक करेक्टर ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये हाइड्रोजन आयन ले लेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ना इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना विद ड्राइंग ग्रुप है। अगर तो डोनेटिंग ग्रुप होगा वो बेस की स्ट्रेंथ को ज्यादा करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होगा तो वो एसिड की स्ट्रेंथ को ज्यादा करेगा। यहाँ पर देखें यहाँ पर भी इस नाइट्रोजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, ये कार्बन ये वाला भी और ये वाला कार्बन दूसरे वाला भी, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर देते हैं। इसका मतलब है ये जो एथिल अमाइन है ये यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ये जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल है। यहाँ पर फिर देखें ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप जो है इसमें क्लोरो ग्रुप लगा है,
जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज और डिस्टेबल हो जाएगा। क्यों डिस्टेबल हो जाएगा? क्योंकि ये क्लोरो ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विदड्रा करेगा। इट मींस ये जो कॉन्जुगेट एसिड बना है बेस से, इसका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेस की स्ट्रेंथ को ज्यादा करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप होते हैं वो बेस की स्ट्रेंथ को कम करते हैं और एसिड की स्ट्रेंथ को पहले से ज्यादा कर देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम अमाइंस की एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास अमाइंस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और अमोनिया। याद रखिएगा, पीकेबी जितना ज्यादा होता है बेस उतना ही वीक होता है, पीकेए जितना ज्यादा होता है एसिड उतना ही वीक होता है। तो अगर हम अमोनिया का देखें, पीकेबी 4.7 है, अमोनिया का पीकेबी 4.7 है, और मिथाइल अमाइन यानी प्राइमरी अमाइन का 3.4 है, सेकेंडरी अमाइन का 3.3 है। तो अगर हम पीकेबी देखें तो इन तीनों में से यहाँ पर इसका मतलब है सेकेंडरी अमाइन जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, और उसके बाद हमारे पास प्राइमरी अमाइन आ जाएगा, और फिर टर्शियरी अमाइन, और फिर अमोनिया आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो पढ़ रहे हैं, इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक ही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 3 है। अब अगर बेसिक स्ट्रेंथ चेक करें हम गैस फेज में, तो गैस फेज में तो नो डाउट सबसे ज्यादा बेसिक टर्शरी होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा लगे हुए हैं, उसके बाद सेकेंडरी होगा, और फिर लास्ट में प्राइमरी, और फिर अमोनिया आ जाएगा। अगर हम बात करें इन गैसियस फेज, लेकिन ये जो पीके की वैल्यूज हैं ये गैसियस फेज में नहीं है, ये सॉल्वेंट में है, यहाँ पर सॉल्वेशन भी होती है। तो जब सॉल्वेंट सॉल्वेट करते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो तब जो बेसिक ऑर्डर है, जो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखें, ये जो मेथिलामाइन है, ये वाटर के साथ जब प्रोटॉन ले लेगा तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, यहाँ NH3 प्लस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखें, ये भी NH2 प्लस हो जाएगा जब प्रोटॉन ले लेगा, और ये हमारे पास हो जाएगा NH प्लस जब प्रोटॉन ले लेगा। अब चूंकि ये वाटर में मौजूद है, वाटर इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो जो टर्शियरी अमाइन है ये एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके साथ एक हाइड्रोजन है, जबकि ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इसका मतलब है जो स्टेबिलिटी है वाटर के साथ, स्टेबिलिटी सेकेंडरी अमाइन की ज्यादा है टर्शियरी अमाइन से। क्यों? क्योंकि टर्शियरी अमाइन जो है वो उतना स्टेबल नहीं है, वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जो सेकेंडरी अमाइन है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला वाटर में ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ वाटर की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो यही वजह है, अगर हम वाटर में देखेंगे, अगर आप एक्वस फेज में देखेंगे, तो एक्वस फेज में सेकेंडरी अमाइन ज्यादा बेसिक है। सेकेंडरी अमाइन क्यों ज्यादा बेसिक है? इसलिए कि वो वाटर में प्रोटॉन लेने के बाद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर स्टेबल हो जाता है। टर्शियरी अमाइन लेस स्टेबल है, वो इतनी जल्दी प्रोटॉन नहीं लेता वाटर में, अगरचे वो गैसियस फेज में ज्यादा बेसिक है, लेकिन एक्वस फेज में उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई है। एक्वस फेज में उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होने की वजह क्या है? क्योंकि एक्वस फेज में जब वो प्रोटॉन लेता है तो वो उसको वाटर उसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो उतना स्टेबल नहीं होता जितना सेकेंडरी अमाइन। अब प्राइमरी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन उसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कम है जो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। यही वजह है सेकेंडरी अमाइन एक्वस फेज में जब सॉल्वेशन होगी, जब सॉल्वेंट सराउंड करेगा, इनके साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा, तो सबसे बेसिक जो होगा वो सेकेंडरी होगा। उसके बाद जो बेसिक स्ट्रेंथ आएगी वो प्राइमरी की, और प्राइमरी के बाद जो बेसिक स्ट्रेंथ आएगी वो टर्शरी की, और लास्ट में फिर अमोनिया आ जाएगा। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा एक्वस फेज में, या जब इसकी सॉल्वेशन हो रही है, सॉल्वेंट सराउंड करके स्टेबल करता है। अगर गैसियस फेज में देखा जाए तो फिर वो सिंपल सा कोई एक इसकी लॉजिक है कि जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती जाती है। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।